नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फैकल्टी हूँ। आपको पता है कि जब भी मैं ऐसे दिखाई देता हूँ तो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया है। ठीक है, नाउन को किस प्रकार से नंबर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको नंबर्स ऑफ नाउन सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो, प्लीज़ यहाँ पे आई बटन को क्लिक कीजिए और उसको देखिए। रीज़न बिहाइंड कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। दूसरा, उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे। प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में हमने पढ़ा था आपका फॉर्म्स, जिसमें मैं आपको सब्जेक्टिव फॉर्म बताया था, सब्जेक्टिव केस बताया था, ऑब्जेक्टिव केस बताया था, पजेसिव बताया था। उसके अलावा जो मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है वो भी आपको पढ़ाया गया था। एक तो था एम्फसाइजिंग, एम्फेटिक, और एक था हमारा रिलेटिव। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सिग ऐश कम वाला पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आई बटन की लिंक है, उस पर क्लिक करें और देखें उसको। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में अगला पढ़ा था न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, OCM, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अगर एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाए तो आपको OCM का फॉर्म, और अगर इनडेफिनेट और डेफिनेट आ जाए तो आपको ID का फॉर्म रखना पड़ता है। याद है आपको? नहीं है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को वापस से देखें और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दे रखा है जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा इसको पॉजिटिव, इसको कंपैरेटिव, इसको सुपरलेटिव कहते हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, भली वो मध्य प्रदेश की MPTET हो गया, वर्ग 3 वाली एग्ज़ाम हो गई, या MPSI हो गई, या फिर आपका SSC CPO या CGL हो गया, जहाँ पर भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे एडजेक्टिव्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भली वो फिलर्स हो या फिर आपका एरर फाइंडिंग हो। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ अंत तक। हम लोग 1-2 नंबर आज डेफिनेटली जो है कैप्चर करेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो पॉजिटिव डिग्री में मैंने लिखा हुआ है गुड, उसके बाद कंपैरेटिव में गुड का जो कंपैरेटिव पार्ट है उसको लिखा हुआ है बेटर, फिर सुपरलेटिव में लिखा हुआ है बेस्ट। ऐसे लिखा है बैड का वर्स और फिर वर्स्ट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर है आपके पास ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्वीट का है स्वीटर, स्वीटेस्ट, मच का है मोर कंपैरेटिव और मोस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव, लिटिल का है लेस और लिस्ट, एविल का वर्स और वर्स्ट। एविल के अलावा हम लोगों ने बैड जब ऊपर देखा था उसका भी सेम इतना ऐसा होता है। ठीक है, मैनी का मोर और मोस्ट, जैसे मच का देखा था वैसे ही यहाँ पे मोर और मोस्ट है। मैनी और मच में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके अंदर ये है कि मैनी जो होता है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और मच जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है। तो व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो जनरल क्वालिटी, शेप, साइज एक्सेट्रा ऑफ एनी वन नाउन, प्रोनाउन, इन अदर वर्ड्स, if we don't compare qualities of more than one noun or pronoun, then we use positive adjective, and if more than one noun or pronoun is used with positive degree adjective, then it means both or all those nouns and pronoun have same balanced quality। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है, थोड़ा सा हिंदी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के सामान्य गुण, दोष, अवस्था या आदि का बोध
कराता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहा जाता है। अर्थात जब किसी संज्ञा सर्वनाम की तुलना हम किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से न करते हुए सिर्फ उसकी ही विशेषता बताते हैं, और अगर तुलना हो भी तो विशेषता बराबर मानी जाती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं आपको साधारण सी भाषा में सिखाता हूँ। देखो, पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है कि एक आदमी है और उस एक ही आदमी का हम लोग गुण बता रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो मेरे बारे में बात चल रही है, तो मेरी किसी से तुलना नहीं हो रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, कोई और ईमानदार है कि नहीं है, या मैं सबसे ईमानदार हूँ, ये मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं ईमानदार हूँ, मैंने इतना बताया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी से तुलना नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में, भले वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, देखिए आई क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की जगह अगर मैं शिवेंद्र भी बोलता तब भी वहाँ पे उसको कंसीडर करना होता। संज्ञा या सर्वनाम कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक व्यक्ति के बारे में नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि वो दोनों समझदार है, दे बोथ आर इंटेलिजेंट या स्मार्ट, समझदार, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, दे बोथ आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर है। ऐसा हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि एक ज़्यादा समझदार है या दूसरा कम समझदार है, वो दोनों ही बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो हमेशा बैलेंस बना के रखता है। याद रहेगा आपको, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं यहाँ पे, चेक करते हैं। प्रतीक इज़ अ स्मार्ट पर्सन, तो प्रतीक क्या है, एक स्मार्ट पर्सन है। ठीक है, चतुर व्यक्ति है। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हैवी, तो ये मोबाइल फ़ोन क्या है, हैवी है। ठीक है, दिस ग्रेप्स आर सॉर, तो ये अंगूर क्या है, खट्टे हैं। दिस मैंगो इज़ स्वीट, ये मैंगो क्या है, ये जो आम है वो क्या है, मीठा है। रानू इज़ ए गुड स्टूडेंट, रानू क्या है, एक अच्छी विद्यार्थी है। दीपिका इज़ ए ब्यूटीफुल, दीपिका इज़ एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या, तो दीपिका ऐश्वर्या जितनी ही सुंदर है, ना ज़्यादा ना कम। मोदी जी इज़ एन गुड ऑरेटर, ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, स्पीकर। ठीक है, तो मोदी जी इज़ एन गुड ऑरेटर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, सबको पता है ये बात। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई, तो वह मेरे जितना ही क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ना वो ज़्यादा है ना मैं ज़्यादा हूँ, हम दोनों क्या है, सेम लेवल के हैं। शैलेंद्र इज़ एज हैंडसम एज आयुष्मान, तो शैलेंद्र कितना, आयुष्मान के जितना ही क्या है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल से आपको दो बातें समझ में आई होगी कि एक तो हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग एस और एस के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब एस और एस का यूज़ करते हैं या सो एस का यूज़ करते हैं तो उतना ही या जितने का ही तात्पर्य होता है, और वहाँ पे हम लोग दो लोगों की तुलना करते हैं, तुलना नहीं करते, दो लोगों के बारे में बताते हैं, और उसका सेंस होता है कि वो दोनों बराबर ही हैं, भले वो गुण हो या अवगुण हो। एक नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एस डॉट डॉट एस तथा सो डॉट डॉट एस के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल कि दीपिका इज़ एज मोर ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या, तो ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कंपैरेटिव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आप एस और सो एस के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है और कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि वैसे तो हमेशा एडजेक्टिव्स के साथ जो होते हैं हम लोग केस जो है बराबर रखते हैं, ये पूरे एडजेक्टिव्स में लागू होगा। अगर आपका आगे पॉजिटिव केस है तो पीछे भी पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, भले वो कंपैरेटिव डिग्री हो या फिर आपका पॉजिटिव डिग्री हो। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, और एस के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस मतलब जो कर्ता के रूप में यूज होता है, जैसे कि आई सब्जेक्टिव हो गया, ही सब्जेक्टिव हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, वी हो गया। तो ये सब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बोलने स्पोकन इंग्लिश ने हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रखा है। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे वाना भी हम लोग बोलते हैं, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में आ रहा है, वांट टू बी का उसका अर्थ होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब नहीं लागू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कई बार बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपिका ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मी, तो मी बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर
आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं और दो लोगों को या दो से अधिक लोगों के नाउन या प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो उनके केस आगे और पीछे हमेशा समान रहते हैं, वो बैलेंस बना के रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड जो है उसमें मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बारे में बता रखा है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, है ना। मतलब जितना पॉजिटिव डिग्री ईजी है उतना ही ये ईजी है, पर इसके अंदर थोड़े से रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। व्हेन वी कंपेयर जनरल क्वालिटीज, शेप, साइज एक्सेट्रा ऑफ एनी टू नाउन्स या प्रोनाउंस इन विच वी डिस्क्राइब वन नाउन प्रोनाउन इज बेटर देन अदर वन, देन वी यूज कंपैरेटिव एडजेक्टिव। हिंदी पढ़ देते हैं इसकी। जब हम दो संज्ञा या सर्वनामों के गुणों की तुलना करके यह बतलाते हैं कि कौन सी संज्ञा या सर्वनाम ज़्यादा बेहतर है या खराब है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये मेरे दोस्तों कि जब एक आदमी के बारे में बात करते थे ना हम लोग, तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब जब दो लोगों में से हमें ये बताना होता है कि एक अच्छा है या एक गिरा हुआ है या कुछ भी उनकी तुलना करनी होती कि कौन ऊपर है या कौन नीचे है, तो ऐसे में हम लोग तुलना वाले एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हो। तुलना वाले एडजेक्टिव्स को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अक्षय इज बेटर देन रणबीर, तो अक्षय रणबीर से बेहतर है। तो अक्षय ऊपर हो गया और रणबीर क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये तुलनात्मक हो गया। ठीक है, किस सेंस में हुआ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको इस तरीके से लिख रखे हैं जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो। जैसे अक्षय से हो गया अक्षय कुमार, रणबीर से हो गया रणवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, इधर आते हैं हम लोग। गब्बर इज बेटर ऑफ द टू विलन्स, तो गब्बर शोले वाला गब्बर है ना, तो वो कोई भी दो विलन्स हैं, मतलब उसमें गब्बर खुद भी इंक्लूड है और कोई और है जो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता है उसके बारे में। तो ऐसे में गब्बर जो क्या हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा दूसरे वाले से। ठीक है, आई एम टॉलर देन ही, मैं उससे लंबा हूँ, तो मैं उससे लंबा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो तुलनात्मक हो गया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे देखो, आई एम टॉलर देन ही, तो आई यूज हुआ था जो कि सब्जेक्टिव केस होता है, देन के बाद वापस से क्या आया, ही आया जो कि सब्जेक्टिव केस होता है। आमतौर पर बच्चों की बहुत बुरी आदत है कि जमने नहीं जमने में वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वो लोग यहाँ पर ही की जगह हिम लगा देते हैं, और हिम लगाना बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस अगर आगे जो लगा हुआ है जो भी केस है वही पीछे भी लगेगा। भले आगे आपका प्रीपोजिशन हो तो पीछे भी प्रीपोजिशन लगेगा, आगे आपका वर्ब हो तो पीछे भी वर्ब लगेगा। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वाक्य है। अभी हम लोग सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही सीमित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलीडे इज बेटर ऑफ द टू मूवीज, तो हॉलीडे मूवी अक्षय कुमार की है, तो किसी और मूवी से उसकी तुलना कर रहे हैं जो कि इनडेफिनेट है, तो उसमें क्या हो जाएगी, हॉलीडे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आलिया इज मोर टैलेंटेड देन श्रद्धा, ट्रू दोस्तों ऐसा मेरा मानना, जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसा ही मानते हैं। आलिया इज मोर टैलेंटेड, तो आलिया ज़्यादा टैलेंटेड हुई श्रद्धा से। ठीक है, तापस इज मोर ह्यूज ऑफ द टू बॉयज, तो दो लोगों की तुलना हो रही है जिसमें तापस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। ठीक है, मजनू, मजनू अपना उदय शेट्टी मजनू जलता है मुझसे, वही वाला मजनू है ये। तो मजनू इज मोर जेलस देन उदय, तो मजनू क्या है, ज़्यादा जलता है किससे, उदय से, तो ज़्यादा जलता है तो तुलनात्मक हो गया वापस से। ऑस्ट्रेलिया इज वीकर ऑफ द टू कंट्रीज, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, दो कंट्री मतलब दो, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक अन्य का देश है, कोई भी देश हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, तो उन दोनों में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों, यहाँ पे एक तो यहाँ पर देन वाले यूज़ हो रहे हैं और दूसरा यहाँ पे ऑफ द टू वाले यूज़ हो रहे हैं। तो दो प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं, है ना। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो आपको पीछे देन का उपयोग करना कंपलसरी है, और अगर देन की जगह वहाँ पर नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे हम लोग ऑफ द टू का यूज़ करते हैं उन दोनों में से। ठीक है, ये कंपलसरी रूल है, ध्यान रखिएगा इसको। कुछ अपवादजनक स्थितियां हैं जैसे प्रेफर टू हो गया, सीनियर टू हो गया, है ना, तो वो हम लोग अपवाद जो है लास्ट में पढ़ेंगे। अभी जो जनरल रूल है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। नोट, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है तथा देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन का ही
प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तो देन की जगह ऑफ द टू का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर पहले द का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया इज द बिगर नहीं होगा, वो शायद अगर मान लो मैंने जो आपको बताया ये थोड़ा सा गलती हो गई लिखने में कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में देन की जगह ऑफ द टू का यूज़ भी करते हैं और उसके बाद जो आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, वो द वाला थोड़ा सा गलती हो गया है। चलिए, आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं जो कि है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है? When we compare qualities of more than two nouns या pronouns, then we use superlative degree adjective. It is the highest degree of quality. ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं इसका। जब हम दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के गुणों की तुलना करके सबसे अच्छा बतलाना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। देखो, जब एक के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग क्या पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते थे, जब दो में हम लोग को तुलना करनी थी तो हम लोग कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन दो से अधिक, तीन, चार, पाँच, छः या जितने भी हो उनमें हमें सबसे बेहतर बताना हो तो हम लोग सबसे हाईएस्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और उसको कहते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ध्यान रहेगा। तो एक के लिए पॉजिटिव, दो के लिए तुलनात्मक में कंपैरेटिव और दो से अधिक के लिए हम लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे। तो मोदी जी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी क्या है? सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, ठीक है। जितने भी पुराने प्राइम मिनिस्टर से उनको छोड़ दें, मतलब उनकी तुलनात्मक में सबसे बेहतर या सबसे बेहतर नहीं, सबसे अच्छे हैं वो, ठीक है। डॉक्टर कलाम वॉज द मोस्ट हम्बल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर कलाम सबसे हम्बल प्रेसिडेंट थे, सबसे हम्बल राष्ट्रपति थे भारत के। दीपिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दीपक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो दीपक मेरी कक्षा का सबसे होनहार या बुद्धिमान विद्यार्थी है। इंडिया इज द बेस्ट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सबसे अच्छी या सबसे अच्छी कह सकते, सबसे अच्छी सेक्युलर कंट्री है पूरी दुनिया में, ठीक है। NIA इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये सही बात है दोस्तों, NIA सबसे अच्छी संस्थान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस के लिए। विश्वास नहीं हो तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए बच्चों से हमारे पूछ लीजिए। रामू काका, अपने मुंह मियाँ मीठू, रामू काका इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो रामू काका क्या है? हमारे घर के या इस घर के सबसे पुराने क्या हैं? सर्वेंट हैं, सबसे पुराने नौकर हैं। तो ऐसे में जब सबसे वाली चीज़ें हमें हाईएस्ट डिग्री का यूज़ करना होता है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, यही नोट में लिखा हुआ है। नोट, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कंपल्सरी। अगर द नहीं आया तो वो गलत है और एरर फाइंडिंग में आपको आंसर के रूप में लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। अब वापस से घूम फिर के हम लोग आते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ठीक है। इन सब को बनाने में किस प्रकार से ER, किस प्रकार से EST, किस प्रकार से MORE का यूज़ करते हैं, मोर का या मोस्ट का। अब आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है स्कूलों में ये, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है। उससे क्लैरिटी होगी तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से हल कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग किस प्रकार से एडजेक्टिव्स को बनाया जाता है। तो रूल्स टू मेक पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। बहुत सारे रूल्स है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो पहला रूल है बाय यूजिंग सुफिक्स ER एंड EST विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ER का या EST का यूज़ करके, ER का यूज़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो और EST का यूज़ करके आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो। एग्जाम्पल दे रखें, टॉल। तो टॉल में क्या करा हम लोगों ने? ER लगा दिया, वो गया टॉलर और कंपैरेटिव बन गया। सुपरलेटिव में हम लोगों ने EST सुफिक्स लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया? वो टॉलेस्ट हो गया, ठीक है। स्लो का हो जाएगा स्लोवर, स्लोवेस्ट। डीप का हो जाएगा डीपर, डीपेस्ट, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल है। इसमें एक नोट लिख रखा है मैंने कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में स्पेलिंग में ऑलरेडी E हो तो डबल E नहीं करेंगे या डबल EST नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ R लगा देंगे और ST लगा देंगे। एग्जाम्पल देखा रहा, ब्रेव का ब्रेवर, ठीक है, सिर्फ R लगाया है। और ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट हो जाएगा, सिर्फ ST लगाया क्योंकि ब्रेव में ऑलरेडी E था। ऐसे ही लार्ज का एग्जाम्पल, लार्ज का लार्जर
और लार्जेस्ट। समझ में आया दोस्तों? तो आमतौर पर ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनाया जाता है। अगर अंत में E लगा हुआ हो तो कंपैरेटिव के लिए सिर्फ R लगाया जाएगा, और अगर अंत में E लगा हो तो सुपरलेटिव के लिए सिर्फ ST लगाया जाएगा। डेट्स इट, ध्यान रखिएगा इसको। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल था ये वाला। तो यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव की स्पेलिंग में लास्ट का अल्फाबेट कंसोनेंट हो और अगर उसके बिल्कुल पहले वाला अल्फाबेट वोवेल हो तो ऐसे में हम लास्ट अल्फ़ाबेट को रिपीट कर देते हैं और ER तथा EST का प्रयोग करके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये का यही रूल जो होता है वो ING में भी यूज़ करते हैं। जब हम लोग वर्ब्स को ING बनाएंगे ना तब सेम रूल यूज़ करेंगे हम लोग कि आखिरी कंसोनेंट हो, कंसोनेंट से जस्ट पहला वाला जो क्या हो एक वोवेल हो, सिर्फ सिंगल एक ही वोवेल के बारे में बात कर रहे हैं, एक से अधिक वोवेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रन हो गया RUN, तो आखिरी में क्या आ रहा है N, और N के जस्ट पहले क्या आ रहा है U क्या इंग्लिश का वोवेल है। तो ऐसे में हम लोग रनिंग की स्पेलिंग में क्या करते हैं RUNN कर देते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको, रीड, तो रीड का होता है रीडिंग, लेकिन D के पहले A भी आ रहा है E भी आ रहा है, तो दो वोवेल आ गए तो वहाँ पर डबल D नहीं करते, वहाँ पर सिंगल D और ING लगा देते हैं। सेम टू सेम रूल यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, अगर आखिरी में कंसोनेंट और कंसोनेंट से जस्ट पहले एक वोवेल है तो वहाँ पे क्या करेंगे, आखिरी वाले कंसोनेंट को डबल लिख देंगे, रिपीट कर देंगे और ER और EST लगाकर हम लोग क्या बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे उसको। एग्जांपल देखिए, स्लिम, स्लिम में क्या आखिरी M है जो कि एक कंसोनेंट है और M के बिल्कुल पहले एक अक्षर है जो क्या है I अपने आप में क्या है वोवेल है, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे तो M को डबल कर देंगे और ER का यूज़ कर देंगे और बोलेंगे क्या, स्लिमर। इसी प्रकार हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में क्या कर देंगे, स्लिमेस्ट, डबल M का यूज़ किया गया उसमें। फिट में T जो है कंसोनेंट है और T के पहले I है और I क्या है, वोवेल है, तो फिटर के लिए हम लोग डबल T का यूज़ करेंगे और फिटेस्ट के लिए भी हम लोग डबल T का यूज़ करेंगे। समझ में आया दोस्तों? एक छोटा सा वापस से रिकैप करते हैं। आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ER का यूज़ करते हैं। अगर E लगा हुआ हो पॉजिटिव डिग्री में तो सिर्फ R का यूज़ करेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST का यूज़ करते हैं और अगर पॉजिटिव डिग्री में E लगा हो तो सिर्फ ST का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आखिरी का अक्षर एक कंसोनेंट हो और उसके पहले वाला अक्षर जो क्या हो एक वोवेल हो तो आखिरी अक्षर को हम लोग एक और बार लिखते हैं और उसके बाद ER तथा EST का प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सिंपल है, दिमाग में क्लियर है थोड़ी सी चीज़ें। आगे बढ़े तो आगे इसी के रूल्स चल रहे हैं, जिसमें तीसरा रूल है, यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव की स्पेलिंग में लास्ट में Y हो और उसके बिल्कुल पहले वाला अल्फ़ाबेट कंसोनेंट हो तो Y को हटा दिया जाता है और IER और IEST का प्रयोग करके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाया जाता है। कहीं पढ़ रखा है दोस्तों? ये कहीं तो पढ़ा है पहले, कहाँ? सोचो सोचो, यहाँ पे आई बटन है, इसको क्लिक करो, मिलेगा आपको। तो आपको मैंने नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको Y के रूल्स बताए थे कि Y के पहले एक वोवेल हो तो सिर्फ S का उपयोग करेंगे और Y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो Y को हटाकर IES का यूज़ करते हैं। सेम रूल यहीं पे रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो Y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो कंसोनेंट में क्या करेंगे, हम लोग Y को हटा देंगे और ER और EST का यूज़ कर लेंगे, और अगर Y के पहले क्या होगा, वोवेल होगा, तो हम लोग Y को नहीं हटाएंगे और डायरेक्टली ER का और EST का यूज़ कर लेंगे। सेम टू सेम रूल है। देखिए एग्जाम्पल, हैप्पी, खुशी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर, Y हटा दिया, IER लगा दिया, और हैप्पी के बाद क्या आ गया, हैप्पीएस्ट, हैप्पियर के बाद तो Y हटा दिया और IEST लगा दिया। बिजी, Y आया तो Y में क्या पहले S है, S क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या करा हम लोगों ने, Y को हटा दिया और क्या लगाया, IER लगा दिया। और इसी प्रकार क्या करा हम लोगों ने आगे, बिजिएस्ट में Y को हटाकर क्या लगा दिया, EST लगा दिया, IEST। ठीक है दोस्तों, फिर लेजी में क्या करा हम लोगों ने, लेजी में जो है हम लोगों ने Y को हटाकर IER लगाया, और लेजियर में क्या करा हम लोगों ने, लेजिएस्ट में क्या करा हम लोगों ने, Y हटाकर IEST लगाया। तो जब भी Y हो स्पेलिंग में पॉजिटिव डिग्री के और Y के पहला वाला क्या हो, अंग्रेजी का कंसोनेंट हो, तो हम लोग Y को हटाएंगे और IER का यूज़ करेंगे और IEST का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट याद है आपको? नोट वही है जो मैंने आपको बताया कि Y के पहले वोवेल हो तो Y को नहीं हटाया जाएगा, डेट्स इट, ER और EST का यूज़ किया जाएगा। नोट लिखा हुआ, यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के स्पेलिंग के लास्ट में Y और Y के बिल्कुल पहले वाला अल्फ़ाबेट वोवेल हो तो Y को हटाया नहीं जाता है तथा Y के बाद सिर्फ ER और EST का प्रयोग करके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका ग्रे, ग्रे मतलब होता है भूरा कलर, कलर अपने आप में क्या होते हैं, सारे
एडजेक्टिव्स होते हैं। सी गैश कंपनी में पढ़ा था, सी फॉर कलर, है ना। तो ग्रे का क्या हो जाएगा, ग्रेयर और ग्रेएस्ट। ठीक है दोस्तों, सिंपल था ये। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। रूल्स टू मेक पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, वही चल रहा है। रूल नंबर 4 है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स, सिलेबल्स एक नया शब्द है, अभी बताता हूं मैं आपको सिलेबल्स क्या होता है, आर यूज्ड इन ए पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, देन टू मेक इट कंपैरेटिव वी यूज मोर एंड टू मेक इट सुपरलेटिव वी यूज मोस्ट। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिलेबल्स पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सिलेबल्स होता क्या है हिंदी के स्वर सुने दोस्तों, अ आ इ ई ए ऐ, है ना। तो कुल मिला के 12 होते हैं। इन्हीं को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेबल्स। अब इंग्लिश वाले अंग्रेजी लोग ये बात को मानते नहीं थे सीधे कि स्वर क्या होते हैं, उन्होंने ए ई आई ओ यू बना दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोला कि जितने भी स्वरों का साउंड होता है, साउंड, है ना, उनको अंग्रेजी में सिलेबल्स कहा है इन लोगों ने। हमारे पास तो ऑलरेडी थे सारे स्वर हमें तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी के स्वरों का जब उच्चारण हो, एक से अधिक उच्चारण हो किसी पॉजिटिव डिग्री में, तो हम लोग ई आर और ई एस टी का यूज़ नहीं करते। या इससे पहले जो भी रूल पढ़ा हम लोगों ने वो यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। एग्जाम्पल्स देखते तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, अब बुद्धिमान को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देखना, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में आप देखें तो कई सारे अंग्रेजी के स्वर ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे स्वर आ जाए या दो स्वर आ जाए तो वो दो स्वरों का ही साउंड करे। कई बार जो होता है पीछे वाला जो आखिरी अक्षर होता है, फॉर एग्जांपल टेक, तो टेक में क्या आता है, टी ए के ई आता है, तो ई जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना। टेक तो सिर्फ आगे का ए ही आ रहा है, ए और ई तो आते नहीं है ना उसके अंदर, दो स्वर के साउंड तो आ नहीं रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण में, अब उच्चारण तो हमारे इतने क्लियर नहीं होते, लेकिन हल्का फुल्का तो नॉलेज सबको ही होता है। इंटेलिजेंट, इन में ई आया, टे में ए की मात्रा आया, इंटेलिजेंट, फिर जे में वापस क्या आया, ए की मात्रा है। 3 यहाँ पे सिलेबल्स हैं, और जब 2 से अधिक सिलेबल्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। आया दोस्तों समझ में, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला एग्जाम्पल है हैंडसम। ठीक है, तो हैंडसम क्या होता है, हैंडसम होता है सुंदर पुरुष सुंदर पुरुष, हाँ कह सकते हैं। पुरुषों के लिए जो है हैंडसम यूज़ करते हैं और स्त्रियों के लिए हम लोग ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं, और दोनों ही शब्दों में जो है एक से अधिक क्या है, सिलेबल्स का यूज़ हो रहा है। हैंडसम, तो हैंड में देखो ए की मात्रा आ रही हैंड, और ड, और फिर सम में सम, है ना, तो अ आ रहा है। ठीक है, तो 2 आ रहे हैं, ए और अ, तो ऐसे में 2 सिलेबल्स यूज हो गए, तो इसको हम लोग मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम की तरह हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। फिर हमारे पास ब्यूटीफुल, तो बी में तो ऑलरेडी ई की मात्रा, ब्यूटी, टी में वापस ई की मात्रा, फुल ऊ की मात्रा आ रही, 3 सिलेबल्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये सभी ऐसे शब्द हैं, या बहुत सारे ऐसे और भी शब्द हैं जिनमें एक से अधिक स्वरों का उच्चारण होता है, मतलब एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो है सिलेबल्स का यूज करते हैं। तो वहां पर हम लोग कंपैरेटिव बनाते वक्त हम लोग मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाते वक्त हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट में मैंने ये लिख रखा है कि ए सिलेबल इज अ साउंड ऑफ ववेल। ववेल कौन सा, हिंदी वाला, अ आ ई ई उ औ ए ऐ ओ औ अम अह। ठीक है दोस्तों, चलिए, हिंदी भैया छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इंग्लिश, अंग्रेजों में भी हिंदी यूज़ होती है, इंग्लिश में भी, है ना। एक्सेप्शंस क्या है, तो एक्सेप्शंस का मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके अंदर कोई रूल्स लागू ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो चार्ट आपके सामने है, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गुड मतलब होता है अच्छा, इसके साथ बेटर और बेस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। वेल का मतलब भी अच्छा ही होता है, बेटर और बेस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है बाकी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ई आर और ई एस टी, ये रूल लागू नहीं होता, वाई वाला रूल लागू नहीं होता, सेकेंडली आपका सिलेबल्स वाला रूल लागू नहीं होता। तो यही है जो आमतौर पर हैं। फिर है बैड मतलब होता है बुरा, इल मतलब भी बुरा होता है, और एविल मतलब भी बुरा होता है। इन तीनों का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, वर्स, और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। फॉर जो होता है पहले के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फॉर्मर मतलब भी पहला होता है, तुलनात्मक, फॉर्मर मतलब पहले वाला।
फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले वाला, या फर्स्ट भी बोलते हैं हम लोग उसका। फार मतलब होता है दूर, फार्दर मतलब हो जाएगा और दूर, तुलनात्मक, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। लेट मतलब हो जाएगा पहले, मतलब लेट देरी से भी होता है ना, और बाद वाला भी होता है लेट वाला, ठीक है। तो लेट और लैटर दो प्रकार, लेटर और लैटर जो है, एक जो है हम लोग क्रम में यूज़ करते हैं ऑर्डर में, और दूसरा जो है हम लोग समय के बोध में यूज़ करते हैं। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा बाद में, पूरा एक लेक्चर रहेगा जो ऐसे नाउन से जिसमें थोड़ा ऐसे एडजेक्टिव से जिसमें हमें एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे लाइटर और लाइटर में क्या डिफरेंस है, किस जगह लाइटर और लाइटर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार फिलर्स में आ जाता है एमपीएसआई के एग्जाम्स में। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इनको इसके अगले वाले लेक्चर में। लेटेस्ट और लास्ट में क्या अंतर होता है, लास्ट मतलब होता है पिछला और लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम, ठीक है। मैनी का मोर और मोस्ट हो जाएगा। मैनी जो होता है हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं, मच जो होता है हम लोग क्वांटिटी के लिए पढ़ते हैं, सबसे आखिरी में लिखा हुआ उसके लिए क्या है, मोर और मोस्ट। नाई जो होता है आजकल यूज़ नहीं करते हम लोग, नाई ये वाला नाई नहीं है, नाई का मतलब होता है नियर, नज़दीक, ठीक है। नायर, अब नाई के नज़दीक के लिए ऑलरेडी हम लोग नियर का यूज़ करते हैं, तो नाई यूज़ में नहीं आता है। मॉडर्न इंग्लिश में तो बिल्कुल यूज़ में नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास सिनोनिम्स में आ जाए या फिर आपके पास ऑप्शंस में आ जाए जहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस फिट करना हो, तो नाई जो है नियर का सिनोनिम होता है, याद रखिएगा इसको। तो नाई का हो जाएगा नायर, फिर हो जाएगा नाइस्ट या नेक्स्ट अगला। ओल्ड का ओल्डर और एल्डर, ओल्डर और एल्डर जो है वो वापस से जैसे लेटर और लैटर वाली बात थी, वही वाली बात है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताता हूँ। ओल्डर जो है हम लोग पुरानी चीज़ों के लिए बोलते हैं या बड़ी चीज़ों के लिए बोलते हैं, और एल्डर जो होता है हमारे रक्त संबंध में कोई हमसे बड़ा होता है उम्र में, उसके लिए कहा जाता है। ओल्डेस्ट उसका सुपरलेटिव और एल्डेस्ट उसका सुपरलेटिव होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे ई आर का यूज़ हो रहा है, हाँ ई आर का यूज़ हो रहा है और ई एस टी का यूज़ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट भी तो है, इसलिए अपवाद है, ठीक है। नियर का नियरर हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा, हाँ मान लिया इसमें ई आर का यूज़ हुआ, ई एस टी का यूज़ हुआ। इनका देखो, इनमें क्या हो रहा है कि डबल एन आ गया, अप में भी क्या आ गया, डबल पी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने आखिरी वाला क्या था, कंसोनेंट था, कंसोनेंट के पहले क्या था, एक आपका वोवेल था, इंग्लिश का वोवेल था, इसलिए अब इन और अब जो है आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रिपोजिशन है, नहीं हो दोस्तों, वो एडजेक्टिव भी है, ठीक है। इनर मोस्ट पार्ट बोलते हैं हम लोग, अंदरूनी भाग बोलते हैं। तो इनर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, या इनर रूम क्या हो जाएगा, अंदर वाला कमरा। तो कमरे की विशेषता बता रहा है अंदर वाला कमरा, तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अपर हो जाएगा, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, है ना, उसका लेस और लेसर दोनों होता है, और बहुत कम, है ना, सबसे कम के लिए लीस्ट कहा जाता है। मच मोर मोस्ट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी पॉजिटिव डिग्री में ई आर या ई एस टी का यूज़ करके, या वाई वाले में आई ई आर या आई ई एस टी का यूज़ करके, और एक और मैंने आपको बताया कि अपवाद वाली स्थिति है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ये था कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य को बिना अर्थ बदले कैसे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जितने भी टीईटी की एग्जाम्स होती है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है कन्वर्जन्स ऑफ डिग्री वाले सेंटेंस जो होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बाकी एग्जाम्स में इतना नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका एसएस वाले कुछ ऐसे वाक्य आ गए जिसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बिना अर्थ बदले कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब दो लोगों के बारे में बात चल रही हो। और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति के बारे में बात चलती है, और अगर एक से अधिक के बारे में बात चलती है तो वो क्या होता है, दोनों बैलेंस रहते हैं, ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग एज एस का यूज़ करते हैं या सो एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एज एस और सो एस का यूज़ होते हैं तो उन्हीं वाक्यों को हम लोग कंपैरेटिव में बना सकते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं ताकि जिससे क्या हो कि ना कोई ऊपर कंपैरिजन में दिखे ना कोई नीचे दिखे। देखिए रूल्स में आपको समझ में आएगा। तो रूल है पहला, तो देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक पिंक वाला बना रखा है, ग्रे वाला बना रखा है, और मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ ही बता दिया ताकि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ बता रखा है पिंक और ग्रे वाले से क्या है कि दो अलग अलग चीज़ें। जब आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होगा तो पिंक वाले रूल काम करेंगे, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा तो ग्रे वाले काम करेंगे। और नीचे जो वाइट वाइट रूप में लिखा हुआ है ना, वो वाइट वाला जो है वो इन दोनों के साथ कॉमन है। तो देखें पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव में क्या होता है, तो सो एज और एस एस को हटा दिया जाता है, ठीक है। कहाँ से हटा दिया जाता है, तो एग्जाम्पल देख लेते सामने। लोकेंद्र इज एज गुड एज दिलीप, तो लोकेंद्र क्या है, दिलीप जितना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एस को हटा दिया जाएगा, पहला रूल ये कह रहा है।
पॉजिटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाई जाती है और देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड है ना, इसको हटा दिया जाता है और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, बेटर लगा देंगे, ठीक है। बेटर के बाद देन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक रूल। और इन दोनों के साथ कॉमन जो रूल है वो वाइट में, पीछे वाले भाग को आगे और आगे वाले भाग को पीछे रख दिया जाता है। मतलब दिलीप को आगे रख देंगे और लोकेंद्र को पीछे रख देंगे। सकारात्मक को नकारात्मक तथा नकारात्मक को सकारात्मक बदल दिया जाता है। जो वाक्य पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव में बदल देंगे और नेगेटिव वाले वाक्य को पॉजिटिव में बदल देंगे। तो इस पूरे वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, दिलीप को आगे ले आएंगे, ये जो गुड है इसको बेटर कर देंगे लेकिन थोड़ा नेगेटिव में करेंगे, और लोकेंद्र को पीछे ले जाएंगे और एसएस को हटा देंगे और देन का यूज करेंगे। तो बनेगा क्या वाक्य, दिलीप एक वचन है, दिलीप इज तो इजी रहेगा, नॉट क्योंकि नेगेटिव बनाना था पॉजिटिव को, गुड का क्या हो जाएगा बेटर, बेटर के बाद आ जाएगा देन, लोकेंद्र। तो दिलीप लोकेंद्र से बेहतर नहीं, मतलब क्या है, बराबर है। तो वाक्य का आपका अर्थ भी नहीं बदला और आपने पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से उसको कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करके बना लिया। आए दोस्तों समझ में। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि शी इज नॉट एज गुड एज वर्षा। अब ये वाक्य क्या है, नकारात्मक है। मैंने आपको बताया कि आगे वाले भाग को पीछे रखो, पीछे वाले भाग को आगे रखो, और कंपैरेटिव को हटा के पॉजिटिव लगाओ और सकारात्मक को नकारात्मक बने और नकारात्मक को सकारात्मक बदल दो। तो वर्षा आगे आ जाएगा, शी पीछे चला जाएगा, गुड का हो जाएगा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और इस नोट को हम लोग पॉजिटिव बना देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, वर्षा इज बेटर देन शी। मैंने आपको बताया था क्या कि सब्जेक्टिव केस का ही उपयोग किया जाता है हमेशा, है ना। नॉमिनेटिव केस ही यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं, कई किताबों में नॉमिनेटिव का यूज किया जाता है, शब्द का यूज किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पॉजिटिव को क्या बनाया, कंपैरेटिव बनाया, सेम टू सेम इसका उल्टा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही कहानी है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो लोगों में यूज होता है। तो एज उसको जब पॉजिटिव में बनाएंगे तो एस एस और सो एस का यूज करेंगे। राम इज गुड बॉय वाला तो बन ही नहीं पाएगा, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में ग्रे वाले को पढ़ें तो कंपैरेटिव को हटाकर पॉजिटिव को एस एस के बीच में लगाया जाता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री को हटा दिया जाता है और पॉजिटिव डिग्री को एस एस के बीच में रखा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देन को भी हटा दिया जाता है और बाकी क्या है, पीछे वाला भाग आगे रखो, आगे वाला भाग पीछे रखो, सकारात्मक को नकारात्मक बनाओ, नकारात्मक को सकारात्मक बनाओ, वही सारी चीजें इसके अंदर। तो ही इज बेटर देन राम। तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली ट्राई करें तो राम आ जाएगा आगे, इज है तो इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके साथ नेगेटिव बनाना तो हम लोग नॉट रख देंगे और बेटर में क्या करेंगे, हम लोग गुड कर देंगे, लेकिन गुड को जो है हम लोग वो सो एस या एस एस के बीच में रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ही इज नॉट एज गुड एज, नहीं सॉरी, राम इज नॉट एज गुड एज ही। हो गया। तो राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो है ना। तो मतलब क्या हो गया कि राम उतना अच्छा नहीं जितना कि वो है, मतलब वो ज़्यादा है। अर्थ भी नहीं बदला और डिग्री भी हम लोगों ने अलग प्रकार से यूज़ कर ली, कंपैरेटिव की जगह पॉजिटिव यूज़ कर ली। तो ये सकारात्मक से नकारात्मक हुआ। अब नकारात्मक सकारात्मक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। राखी डज नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। तो राखी उतना अच्छे से नहीं जानती जितना अच्छे से मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाक्य है। तो ये जो आई डू वाला पीछे वाला भाग है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, मेरा वाला आई वाला, और राखी वाला भाग पीछे चला जाएगा। डज नॉट जो है नेगेटिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। बेटर की जगह हम लोग गुड का यूज़ करेंगे और सो एज और एस एस के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई नो हिम एज गुड या वेल एज राखी डस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। तो आई नो हिम एज गुड या एज वेल एज राखी डस। तो आई डू लगा हुआ था पीछे, तो इस बार राखी के साथ क्या है, डज आया। और दोनों के साथ हम लोगों ने क्या लगा रखा है, आई नो हिम। राखी डज नॉट नो हिम बेटर देन आई नो हिम। हाँ ठीक है, आई नो हिम पूरा वाक्य हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रखा है और राखी डस तो उस पर जोर देने के लिए यूज़ करा, क्योंकि डू और डस का यूज़ हम लोग कब करते हैं, या तो नेगेटिव में करते हैं या इंटरोगेटिव में करते हैं, या फिर हम लोग किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डू शेयर दिस वीडियो, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से लेक्चर आपके लिए हम लोग लेते आएंगे जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहेगी। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कितना लाइव स्ट्रीम हुआ है नहीं हुआ। अभी तो सॉफ्टवेयर के ऊपर स्ट्रीमिंग दिखा रहा है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, लेकिन ये कि ये चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर ढंग से
स्ट्रीम नहीं हो पाया तो ये रिकॉर्डिंग में मैं आपको डाल दूंगा सुबह तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। अब हम लोग कंपैरेटिव और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे या सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, वो रूल्स के ऊपर देखेंगे। तो सुपरलेटिव जो है वो दो प्रकार से बन सकते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है डायरेक्टली सुपरलेटिव का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी इज द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी क्या है, सबसे ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है भारत के। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1। एक और होता है टाइप 2, जिसमें क्या है, मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो रेड कर रखा है ना मैंने। तो मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट, तो सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टरों में से एक है। वन ऑफ द का यूज जब करते हैं तो वो भी एक प्रकार ही होता है सुपरलेटिव डिग्री का। तो दो प्रकार से बनते हैं, तो डायरेक्टली सुपरलेटिव, एक वन ऑफ द वाला। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसको पॉजिटिव में कैसे बनाया जाता है। तो रूल फॉर पॉजिटिव, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, नो अदर का यूज करते हैं। नो अदर के बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। फिर सो या एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये कई वाक्य जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, नो अदर प्राइम मिनिस्टर, तो नो अदर प्राइम मिनिस्टर, वही पीछे वाला भाग आगे ले आएगा, ऑफ इंडिया इज एज ऑनेस्ट एज मोदी जी। तो आगे वाला भाग पीछे, पीछे वाला भाग आगे, बताना लिखना भूल गया मैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। तो नो अदर प्राइम मिनिस्टर मतलब पीछे वाला भाग आगे आ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। इस ऑफ इंडिया इज एज ऑनेस्ट एज मोदी जी। ठीक है, तो मोदी जी जितने ईमानदार नहीं है, मतलब मोदी जी सबसे ईमानदार है। सेंस भी नहीं बदला और सुपरलेटिव डिग्री से हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी वाक्यों को अगर आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना होता तो इसी तरीके से करते हम लोग, मोदी जी को आगे ले आते, तो मोदी जी आगे आ जाते, तो मोदी जी के साथ आगे लगाते हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लेते और ये प्राइम मिनिस्टर पीछे लगा देते, तो ऊपर वाला वाक्य बन जाता मोदी जी इज द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल है, घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। रूल फॉर कंपैरेटिव नाउन, तो अब इस वाक्य को हम लोग कंपैरेटिव नाउन में कैसे बनाएंगे। तो नाउन के साथ हम लोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ देन यूज करते हैं और उसके बाद दो प्रकार से बनाते हैं। अगर ऑल अदर का यूज किया तो प्लूरल नाउन आता है और एनी अदर का यूज किया तो सिंगुलर नाउन आता है। कैसे होता है देखते हैं हम लोग। तो मोदी जी इज मोर ऑनेस्ट देन ऑल अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो मोदी जी इज मोर ऑनेस्ट देन ऑल अदर, सभी अन्य से। ठीक है, तो सभी अन्य से मतलब ज़्यादा वो हैं, क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो सभी अन्य से ईमानदार है तो सबसे ऊपर ही आ गए ना वो। ठीक है, लेकिन जब ऑल अदर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, सभी अन्य का यूज़ करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, सिंगुलर का यूज़ नहीं करते। मोदी जी इज़ मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनी अदर मतलब कोई भी अन्य, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, तो कोई भी सिंगुलर यूज़ करेंगे हम लोग, प्राइम मिनिस्टर एक वचन आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन मोदी जी मोदी जी बेहतर हैं अन्य किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो बिना सेंस बदले हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। बस यहाँ पे ये याद रखना, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एक नंबर है आपका कि आपका ऑल अदर आ गया तो नाउन आएगा प्लूरल, और एनी अदर आ गया तो नाउन आएगा सिंगुलर। ठीक है, किस तरीके से बदलते हैं वो भी आपको समझा दिया मैंने। अब टाइप 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो रूल्स फॉर पॉजिटिव, पहले टाइप 2 क्या होता है। मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी क्या है कि सबसे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टरों में से एक है। ठीक है, सबसे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर में से एक है, मतलब जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे हैं वो। तो ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट, उनमें से वो एक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पोजीशन है बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हम लोग वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं, वेरी फ्यू के बाद हम लोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एस के बीच में या सो एस के बीच में हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से आगे वाले भाग को पीछे और पीछे वाले भाग को आगे करेंगे। तो वेरी फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इज एज ऑनेस्ट एज मोदी जी, ऐसा बना देंगे। वेरी फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स इज नहीं आएगा दोस्तों, आर आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स बहुवचन है, और फ्यू के बाद जो है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। आर एज ऑनेस्ट एज मोदी जी। तो मोदी जी से जितने बहुत ही कम ईमानदार लोग हैं, तो मतलब क्या हो गया कि ईमानदारों में से एक है मोदी जी। तो अर्थ भी नहीं बदला, और कंपैरेटिव सुपरलेटिव से आपने क्या बना दिया, उसको कंपैरेटिव बना दिया। अब सुपरलेटिव से किस प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव देखते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, नाउन यूज़ करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, फिर देन का यूज़ करते हैं, फिर मोस्ट अदर का यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा था, पहले वेरी फ्यू का यूज़ करा था, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। मोस्ट अदर के साथ हम लोग वापस से प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पर हम लोग आगे पीछे नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा। तो मोदी जी इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मोदी जी जो हैं वो ज़्यादा ईमानदार है बहुत से प्राइम मिनिस्टरों, भारत के प्राइम मिनिस्टर्स में से। ठीक है, तो बहुत से भारत के प्राइम मिनिस्टर में से ज़्यादा ईमानदार है, मतलब ज़्यादा ईमानदारों की लिस्ट में वो एक है। तो हमने क्या करा है, बिना अर्थ बदले उसको सुपरलेटिव कंपैरेटिव बना दिया। इसी का उल्टा हो जाएगा क्या करने के लिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। दोस्तों ये जो आखिरी का जो पार्ट है ना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, है ना, तो ये वाला भाग थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन में ये पूछा जाता है ना। अगर आप बैंक के एग्ज़ाम देख रहे हो तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एरर फाइंडिंग के अंदर एक आध तो ये एडजेक्टिव वाला फंस ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरे बाकी सारे लेक्चर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही जो है इंग्लिश सीखी जा सकती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीख रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आएगी, थोड़ी बहुत नहीं आएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप सब कुछ मेरे जो लेक्चर 1 से देख रहे होंगे ना, तो विद इन फ्यू मंथ्स आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड इतना अच्छा हो चुका होगा कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर होना चालू हो चुके होंगे। मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें एक ग्रास रूट बनानी होगी, हमें एक नींव खड़ी करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइट करने के लिए वो डेवलप हो सके। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो है लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस बता दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन ये आएंगे वो आएंगे और उसके अंदर यहाँ पे लिटिल लगाना, यहाँ पे फ्यू लगाना और नंबर स्कोर कर लो। देखो क्या होता है, 10 में से एक आध बच्चा जिसका इंग्लिश मीडियम का होता है वो स्कोर कर लेता है, लेकिन 9 बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो स्कोर नहीं कर पाते, स्वाभाविक सी बात है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो वैसे भी उस कंसेप्ट पे चलते हैं कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के और आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का। ठीक है, आपको स्कोर करना है नो डाउट, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप जो एग्ज़ाम में आ रहा है डायरेक्टली वो क्यों नहीं पढ़ाते हो। दोस्तों ये एग्ज़ाम में आता है और डायरेक्टली ही आता है ना। जब मैं आपको पेपर कराऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि डायरेक्टली ही पूछा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दो। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन के बाद सीधे वर्ब तो आता नहीं, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फिलर्स में। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एडजेक्टिव अभी ख़त्म नहीं हुआ, हाँ इसका बहुत सारा पार्ट खत्म हो गया। इसके अगले में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स होंगे जो कि अपवादजनक स्थिति में हम लोग देन का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ करते हैं। लेटर में अंतर क्या होता है, ओल्डर में अंतर क्या होता है, फ्यू में क्या अंतर होता है, अ लिटिल में अंतर क्या होता है, द लिटिल में अंतर क्या होता है ना। मच और मोर में कौन सा आता है, मच और मैनी में कौन सा यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि आपको पता है कोरोना जो है इस समय बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है, मतलब बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। मैं अपने लोकल शहर के बारे में बात करूं तो हम लोगों को लग रहा था कि सब कुछ जो है अंडर कंट्रोल है, सिर्फ गिने चुने केसेस हैं और उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। और जैसे जैसे डेट पास आने वाली थी अचानक से जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया और अभी ये सिचुएशन हो गई कि आधा मार्केट जो है ओपन हो चुका है। और यहाँ पे इस समय जो है मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें और कम से कम घर के बाहर जाएँ और घर बैठे ही तैयारी करें NIA के साथ। नमस्कार।